बड़े बड़े उद्योगपति को यहाँ पर लेके आ रहे हैं ये लोग। ये गरीबों को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी फिटनेस का है, फिटनेस यहाँ पर जो कि कहीं मुख्यमंत्री जी के भाई ठेका ले रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री का साला ठेका ले रहा है, कहीं मुख्यमंत्री का चचेरा भाई ने ठेका लिया। एक तो ये उत्तराखंड की जो सरकार है ना, इस टाइम बहुत निकम्मी है। इससे इस गौला को आज तक जो है, एक बार फिर गौला संघर्ष समिति के बैनर तले हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आप देखिए भारी संख्या में जो वाहन स्वामी है और खनन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा खनन से राजस्व जाता है। पिछले सत्र की अगर हम बात करें, पिछले सत्र भी गौला संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम धरना प्रदर्शन और हड़ताल यहाँ करी गई थी। कई सूत्रीय मांग थी और इस बार भी जो है गौला संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांग को लेकर यहाँ तमाम जो वाहन स्वामी है वो धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम आप देखिए किस तरीके से यहाँ आज जो वाहन स्वामी धरने में बैठे, क्या मांग है आपकी, किस प्रकार से जो है लगातार जो धरना प्रदर्शन गौला संघर्ष समिति के द्वारा जारी है, क्या मांग है और क्या लगातार जो सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं? भाई साहब, एक तो ये उत्तराखंड की जो सरकार है ना, इस टाइम बहुत निकम्मी है। इससे इस गौला को आज तक जो है, आज हम 7 साल से देख रहे हैं इस गौला के पीछे हाथ धो के पड़ी है और इस गौला को प्राइवेट में देने के चक्कर में, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। नंबर 2, ये कहती है प्राइवेट फिटनेस करते हैं, तो हम उसका भी घोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी गौला टोटल 90 दिन चलती है। 90 दिन में हमारा टोटली हमारे पास 90,000 रुपये आता है और जिस कारण 90,000 में हमारे पास गाड़ियाँ जो है ओल्ड मॉडल की है, नई मॉडल का हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम इतनी किस्त नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो हम कैसे प्राइवेट में फिटनेस दे पाएंगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा हो गई है और इससे हम चाहते हैं सरकार से कि एक तो गौला प्राइवेट ना हो, दूसरा फिटनेस का प्राइवेटकरण गौला के लिए नहीं हो, जो पहले था वही हो, और तीसरा और GPS हमको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गौला की गाड़ी में ऑलरेडी गौला नगर निगम की चिप लगी है। तीसरा, इन्होंने एक सिस्टम कर दिया कि गौला खनन की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे साहब, हमारी तो निगम के अंदर रजिस्टर्ड गाड़ी है, तो हमको रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? उसमें भी इन्होंने 200-300 रुपये खाने का जुगाड़ बना दिया है। मतलब हर जगह पैसा, सरकार अपने स्वार्थ के लिए जो है लगातार ऐसे नियम लागू करते जा रही है, जिससे एक आम वाहन स्वामी का जो है लगातार वो किया जाए। सर, ये हमको तो ये सुनने में आया है कि कहीं मुख्यमंत्री जी के भाई ठेका ले रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री का साला ठेका ले रहा है, कहीं मुख्यमंत्री का चचेरा भाई ने ठेका लिया। कहने का मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपने बिरादरों को जो है कॉन्ट्रैक्ट में उतार दिया है, इसलिए हम परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी सरकार को? जरूर भुगतेंगे भैया। मैं तो बीजेपी का हूँ साहब, मैं बीजेपी का हूँ और बीजेपी मेरा मोदी से आगे कोई नहीं है, लेकिन मैं तो वोट नहीं दूंगा, मैं तो कतई नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? जब वो सरकार हमारे पेट के लिए नहीं सोच रही, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही, तो वोट देके अचार डालेंगे क्या? सरकार से क्या करेंगे हम, बताइए आप, बोलो। हम आप देखिए यहाँ जो वाहन स्वामी थे, लगातार यहाँ भारी संख्या में जो वाहन स्वामी और भी यहाँ कुछ लोग हैं, देखिए हाथों में बैनर लेकर जो है लगातार जो है संघर्ष जारी है। किस तरीके से देख रहे हैं, पिछले सत्र भी जो है गौला संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन कर रहा था अपनी मांग को लेकर। इस बार भी निजीकरण हाथों में जो लगातार जो है गौला जाने की बात कही जा रही है। आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन क्या मांग करते हैं सरकार से? इसके लिए ये सरकार जो है, मैं मानता हूं कि ये गरीब विरोधी सरकार है। ये एक तरफ से करते हैं, हम गरीब को रोजी दे रहे हैं और दूसरी तरफ से ये गरीबों को उखाड़ फेंक रहे हैं। अमीरों को जो भी है उनको ला के कोई झारखंड बिहार कहाँ से गुजरात से लेके यहाँ पर आ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं ये लोग। ये गरीबों को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी फिटनेस का है, फिटनेस यहाँ पर जो 3,500-4 हज़ार में फिटनेस होती थी, आज वो फिटनेस 16-17-18 हज़ार में हो रही नई गाड़ियों की, और पुरानी गाड़ियों की 27-28 हज़ार में हो रही है। उसमें भी अगर कोई काम है, हर चीज के पीछे 1,000-1,500 रुपया लेते हैं वो लोग, तब जाके वो फिटनेस हो रही है। तो गरीब को मारने का काम, कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं वादे, बड़े बड़े वादे, डबल इंजन की सरकार एक रोजगार लेके आएगी। यहाँ तो रोजगार बिखरते हुए दिख रहा है, उजड़ते हुए दिख रहा है रोजगार। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने इसी जगह पर 428 कुछ ऐसे घोषणाएं की थी, जिसमें से 3-4 भी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई अभी तक। ये वादे करते हैं और काम कुछ भी करते नहीं, यानी जनता को बहला फुसला के अपने पाले में ले आते हैं
मुफ्त राशन मुफ्त ये दे के वो राशन तो हमारी जेब से जाता है, ये अपनी जेब से तो कुछ देते नहीं है, वो सब गरीब जनता का जाता है, उनका टैक्स का पैसा जा रहा है। और सरकार के पास इतना पैसा है तो खूब छाप ले, सबको आगे बढ़ाइए। अगर सरकार के पास ये चीज़ें हैं तो ये हमारे ही पैसा हमें ही लूट करके आगे बढ़ रही है ये, तो यहाँ पर ये लोगों को गुमराह कर रही है और दूसरी पार्टियों को। यानी मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी इतनी ईमानदार है? कांग्रेस या समाजवादी बहुजन अन्य पार्टियां जो वही बेईमान है? अपने अंदर भी तो झांको, अपने गिरोह में झांके सरकार। ये कितने इनके इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ये चुनाव जीतने के लिए कितना खर्च, कितना क्या हो रहा है? अगर मोदी जी ये चाहते हैं तो आरक्षण को लाइए, आरक्षण की 10 साल में समीक्षा थी वो लाए ये लोग, आरक्षण कोई समीक्षा नहीं की। पूर्व सैनिकों का इन लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चला, मैं खुद पूर्व सैनिक हूँ, अब भी चल रहा है वो चीजें, उसका कोई समाधान इन्होंने नहीं निकाला। क्यों? पूर्ण बहुमत की सरकार करना नहीं चाहते हैं ये लोग। और सांसद विधायकों का सबका पेंशन बंद करने के लिए कहा, एक शब्द वहाँ पर नहीं बोले मोदी जी। क्यों नहीं बोलते इस चीज में? बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से, मैं कहूँगा भी एक बार थोड़ा सा आप देखिए कि जो रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है कि यहाँ बैनर तले यहाँ तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। क्योंकि अगर आपको बता दें, गौला और नंदौर, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो खनन से राजस्व जाता है वो इन्हीं नदियों से जाता है। लेकिन इस 17 दिसंबर माह बीतने को है, जनवरी माह का आने वाला है, लेकिन उसके बाद भी खनन पूरी तरीके से सुचारू नहीं हुआ है। ऐसे में तमाम जो वाहन स्वामी है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से तमाम जो यहाँ बाहर से श्रमिक आते हैं वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं। ऐसे में तमाम जो आज गौला संघर्ष समिति के बैनर तले हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में तमाम हजारों की संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया और कुछ ही देर में रैली के माध्यम से एसडीएम को जो है ज्ञापन भी यहाँ दिया जाएगा। ऐसे में तमाम जो इन वाहन स्वामियों की मांग है, जिस तरीके से गौला व नंदौर को निजीकरण हाथों में देने की यहाँ लगातार बात करी जा रही है, उनको जो है रोका जाए। ऐसे में तमाम जो वाहन स्वामी है इनका जो है आगे अगर ये मांग अगर इनकी पूरी नहीं होती है, आगे इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, न्यूज़ 13 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी। निश्चित ही आंदोलन हम लोगों का अनिश्चितकालीन का ये रहेगा आंदोलन। जैसा कि मैं नीचे सीमांत गेट इमली घाट का यूनियन का अध्यक्ष हूँ, जैसा कि हमने निजी पट्टों में, क्योंकि ये पट्टे नज़दीक होते हुए हम लोगों ने पूरी देख रखी कि किस प्रकार का अराजकता का माहौल होता है। आप लोगों को भी मालूम होगा, सभी को पता है कि किस प्रकार की वहाँ हत्याएं होती हैं, किस प्रकार के अपराध होते हैं। जैसा कि ये गौला जीवनदायिनी है, यहाँ पर कम से कम जो है 8 से 9 हज़ार वाहन स्वामी नदी पर चलते हैं। इसमें जुड़े हुए लगभग सभी मार्केट से लेकर के मजदूर, टायर वाले, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि ये गौला 3.5 लाख रुपए, 350 करोड़ रुपए में जो प्राइवेट में दे दी गई है, इससे इस क्षेत्र में गरीबों को पेट में लात मारने का पूरा ये काम किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल ही खुलकर विरोध करेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है, यह अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल देखा कि मार्च में गौला खुली थी, और इस बार भी देखिए ये कम से कम जो है जनवरी का माह आने को है और इस प्रकार की समस्या। देखिए साहब, पिछले बार हम जो है 94 दिन आंदोलन में बैठे थे, और 94 दिन जो आंदोलन में बैठे थे तो 7 मांगें हमने पूरी करवाई थी, लेकिन सरकार ने वो अस्थायी तौर पर जो है मांगें हमारी पूरी की थी। इस बार हमारी नई समस्या फिर पैदा हो गई है। जो हमारी गाड़ियां हैं वो सीजनल गाड़ी चलती, चाहे वो गौला हो, नंदौर हो या गन्ने की गाड़ियां हो, हमारी गाड़ियां साल भर में मात्र 3 महीने चलती है। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि जो प्राइवेट ठेकेदार इन्होंने जो फिटनेस के लिए बैठा रखे, हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियों की फिटनेस है वो परिवहन विभाग करे, और जो फरवरी से जो फीस जो वृद्धि हो रही है, अभी हमारी गाड़ियों की जो है 1400 रुपये में फिटनेस है और ठेकेदार के यहाँ 14,000 रुपये में हो रही है, तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। तो देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है उत्तराखंड में 4 राज्यों में वो कहती है कि लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन गौला एक ऐसी नदी है जहां हर बार लक्ष्य की पूर्ति होती है। पिछले बार भी हमने मार्च में नदी चलाई थी, 22 मार्च से 22 जून तक हम चले और हमने 48 लाख घन मीटर उठाया। तो हमारे पास जो है गाड़ियां हैं, 7,500 गाड़ियां जो है माल निकालने में लगी हैं, और हम हमेशा लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। तो हम सरकार से कहना यह है, जहां चोरी हो रही है आप वहां पर लक्ष्य की पूर्ति कीजिए, वहां ठेकेदार बैठाइए। यहाँ तो अपने आप ही लक्ष्य की पूर्ति होती है, इसलिए यहाँ पर पूर्व की भांति रख रहे हैं। रमेश चंद्र जोशी, अध्यक्ष गौला खनन मजदूर उत्थान समिति।